हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। MDH सुपर हिंग गाड़ी में हुआ है, लाल किले के पास हुआ है, और जो ये समय है ये अपने आप में बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि आज ही दिल्ली से सटे, और ये वो विजुअल्स हैं, ये वो तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। फर्स्ट ऑन रिपब्लिक, ग्रिड डाउन गरिमा, फुल फ्रेम कर दीजिए। बिल्कुल थोड़ा अफरा तफरी का माहौल लाल किले वाले एरिया में बन गया है। इस गाड़ी के धमाके के बाद पुलिस वहां पहुंच रही है, लेकिन फरीदाबाद में आज न जाने कितने 100 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ है। डॉक्टर जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और हरियाणा के फरीदाबाद, इन 3 जगहों से डॉक्टर और उनके क्लोज एसोसिएट्स अरेस्ट हुए हैं। डॉक्टर, उनके पास अमोनियम नाइट्रेट मिला है। और वहीं दिल्ली के लाल किले के पास एक गाड़ी में धमाका बताया जा रहा है। हालांकि गेट नंबर, जो मेट्रो गेट नंबर 1 है, उसके पास ये धमाके की खबर आ रही है। और ये जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ इस समय आ रही है, मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरे को बिल्कुल वहां से अगर रिपोर्टर लाइव मिल सके ऑन ग्राउंड, तो मैं सीधा लाइव जाऊंगा, क्योंकि इस समय की ये बड़ी खबर है कि लाल किले के पास एक गाड़ी पार्क थी, जिसके पास वहां पे गेट नंबर 1 मेट्रो के पास ब्लास्ट हुआ है। और वहां से और जानकारी का मैं इंतजार कर रहा हूं, लेकिन क्योंकि ये देश की राजधानी की बात है और ये ब्लास्ट रिपोर्ट हुआ है नियर रेड फोर्ट, और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 और उसके बाद गेट नंबर 1 के पास ये धमाका हुआ है। और ये बड़ी खबर आ रही है इस समय, 3 गाड़ियों में एक धमाके से 3 गाड़ियों में आग लग गई है। वो भी तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूं, वहां पे आसपास अफरा तफरी का माहौल है, पुलिस पहुंच रही है। और ये जो लाइव विजुअल्स मेरे पास इस समय आ रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा सचेत करने वाले हैं। और ये इसलिए ज़्यादा सेंसिटिव है क्योंकि आज ही फरीदाबाद, दिल्ली से लगे हुए फरीदाबाद में 200 किलो से ज़्यादा अमोनियम नाइट्रेट और 4 आतंकवादी और उनसे जुड़े हुए AK-47 और न जाने क्या क्या बरामद हुआ है। वो विजुअल आप थोड़ी दूर देख पा रहे हैं, हमारे रिपोर्टर्स वहां पहुंचने की साइट के पास कोशिश कर रहे हैं सिक्योरिटी के साथ। और ये कार ब्लास्ट हुआ है, ये किस लिए हुआ है, किस कारण हुआ है, ये किस वजह से हुआ है, ये सारी जानकारी मैं वहां से पता करने की कोशिश मैं कर रहा हूं अभी। और इस समय की जो लेटेस्ट जानकारी है वो ये है कि लाल किले के पास मेट्रो गेट नंबर 1 के पास एक गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है, जिससे 1 नहीं 2 नहीं 3 गाड़ियों में आग लग गई है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 3 गाड़ियों में आग लग गई है। ये देश की राजधानी दिल्ली की बात है। और मेरे को बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने वहां स्पेशल सीपी और जॉइंट सीपी को भेजा है। डीसीपी ओल्ड दिल्ली तो पहुंच रहे हैं, लेकिन उसके अलावा 2 सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स वहां पे पहुंच रहे हैं। और इस समय की ब्रेकिंग इंफॉर्मेशन ये आ रही है मेरे पास कि लाल किले के पास मेट्रो गेट नंबर 1 के सामने खड़ी एक गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है, जिससे 3 गाड़ियों में आग लग गई है। ये डे सेंसिटिव है क्योंकि आज ही फरीदाबाद में 200 किलो से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया है। AK-47 AK-47 अरेस्ट हुए हैं, एक डॉक्टर सहारनपुर से, एक फरीदाबाद से और एक जम्मू कश्मीर से। और ये आज ये लगातार हो रहा है। मैं चाहता हूं हम रिपोर्टर फटाफट बस लाइव ले आए और उसके बाद हम और जानकारी के पास जाएंगे। ये और विजुअल्स मेरे पास आ रहे हैं। लाल किले के पास इस गाड़ी में क्यों ब्लास्ट है, ये किस लिए है, इसका क्या कारण है, ये CNG ब्लास्ट है कि कोई और ब्लास्ट है, इसकी अभी और जानकारी मेरे पास नहीं आई है। लेकिन ये लाल किले के पास एक बड़ा गाड़ी में धमाका है। एक गाड़ी में धमाका हुआ है, 3 गाड़ियों में आग लग गई है। और ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये लाइव विजुअल्स ऑन एयर हैं।
और ये आप देख रहे हैं हमारी टीम अब पास पहुंच रही है ब्लास्ट साइट के। आप देख रहे होंगे जूम्ड इन विजुअल्स हमारे वीडियो जर्नलिस्ट आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग। जी जतिन ओवर टू यू। जतिन हमारे साथ ही जुड़े हुए हैं। जतिन इनिशियल रिपोर्ट क्या है? जतिन इनिशियल रिपोर्ट क्या है? ओनली ऑडियो फुल फ्रेम। जतिन को आवाज नहीं जा रही है, वहां पे बहुत ज्यादा हुडा है। मेरे को बताया जा रहा है कि वो वहीं पे बिल्कुल लोकेशन के पास है, लेकिन ये तस्वीरें, मैं अपने सारे पैनलिस्ट से माफी मांग रहा हूं, मेरे को 2-3 मिनट दीजिए प्लीज। इट्स अ वेरी डेवलपिंग स्टोरी और ये लाइव विजुअल्स हमारे पास इस समय आ रहे हैं। लाल किले के पास मेट्रो गेट नंबर 1 के पास खड़ी एक गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है, जिससे आग तीन गाड़ियों ने आग पकड़ ली है। ब्लास्ट एक गाड़ी में हुआ है। क्या कारण है? सीएनजी ब्लास्ट है, कोई और ब्लास्ट है? ये डे बहुत सेंसिटिव है, सिचुएशन बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि आज ही फरीदाबाद में आज 200 किलो से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया है। सहारनपुर से एक डॉक्टर, जम्मू कश्मीर से और हरियाणा से भी, फरीदाबाद से भी AK-47 बरामद हुई है। बहुत सेंसिटिव डे है आज। एक गाड़ी में धमाके के बाद 3 गाड़ियों में आग लग गई है। मुझे बताया जा रहा है दिल्ली CP हैज बीन ब्रीफ। और जतिन ओवर टू यू। जतिन क्या है इनिशियल रिपोर्ट? जतिन क्या है इनिशियल रिपोर्ट? गाड़ी में है अभी नहीं। जतिन ओवर टू यू। लाल किले के ठीक सामने लाल किले मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 है, जिसके बाहर धमाके की कॉल जो है वो दिल्ली पुलिस को मिली है। हालांकि फायर डिपार्टमेंट का यह कहना है कि गाड़ी में धमाका हुआ है और आग की लपटें बहुत दूर तक देखी जा रही है। फायर की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं, लेकिन कुछ ऐसी वीडियो सामने आ रही हैं जिसमें लोग भी इंजर्ड नजर आ रहे हैं। हालांकि वो वीडियोज अभी वेरीफाइड नहीं है। पुलिस का भी कहना है कि कुछ लोगों के घायल होने की जानकारी उन लोगों को मिली है, लेकिन अभी पुलिस टीम मौके पर पहुंची है। पूरे इलाके का असेसमेंट किया जा रहा है, क्योंकि लाल किले और उसके आसपास का इलाका बेहद भीड़भाड़ वाला इलाका है। गाड़ी में आग किस कारण से लगी, क्या कोई सीएनजी ब्लास्ट है या किसी और कारण से ब्लास्ट हुआ, इसको लेकर अभी दिल्ली पुलिस का कहना है कि कुछ मिनट पहले ही उन्हें कॉल मिली है। सबसे पहली प्रेफरेंस ये है कि लोगों को वहां से हटाया जा रहा है और उसके बाद गाड़ी में जो आग लगी है उसको बुझाने का काम किया जा रहा है। लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जिसमें घायल जो लोग हैं वो सड़क के बीच में गिरे हुए हैं, उसको वेरीफाई अभी दिल्ली पुलिस द्वारा किया जा रहा है। लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि किसी भी तरीके की कैजुअलिटी वहां पर नहीं हुई, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि लाल किले के बाहर बहुत भीड़ रहती है और आज मंडे का दिन भी है, तो अमूमन वर्किंग आवर्स के दौरान भी वहां बहुत गाड़ियों का ट्रैफिक रहता है। लाल मस्जिद है, मीना बाजार वहां पर लगता है, तो उस लिहाज से भी बहुत भीड़भाड़ वाला इलाका है। लेकिन वहां पर ब्लास्ट की आवाज जो है वो काफी दूर तक लोगों को सुनाई दी और उसके बाद आग की लपटें आती हुई नजर आई। ठीक गेट नंबर 1 के सामने मेट्रो स्टेशन लाल किले गेट नंबर 1 के सामने का ये पूरा इंसिडेंट है। फायर की गाड़ियां वहां पर पहुंची है। ये भी जानकारी मिल रही है कि सड़कों पर इतना ट्रैफिक हो गया कि दमकल की गाड़ियों को वहां पर पहुंचने में भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। लेकिन इनिशियली अभी यही जानकारी मिल रही है कि कुछ लोगों के घायल होने की जानकारी दिल्ली पुलिस को भी दी गई है। तमाम जो चाहे वो क्राइम टीम हो, फॉरेंसिक टीम हो, वो मौके पर पहुंची हुई है। दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारियों से मैंने अभी फोन पर बात की, तो उनका भी कहना है कि उनको भी कॉल मिली है। अभी कुछ कह पाना बहुत जल्दबाजी है कि आखिरकार ये जो धमाका है वो किस कारण से हुआ। मौके पर तमाम जो आला अधिकारी है वो पहुंच रहे हैं। ये भी जानकारी मिल रही है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जो एक यूनिट है वो भी मौके पर रवाना हुई है इस पूरे मामले की जांच करने के लिए, क्योंकि सुबह से तमाम जो बातें निकलकर सामने आ रही थी, चाहे हम फरीदाबाद से रिपोर्ट कर रहे थे, जिस तरीके से आतंकी गतिविधि को अंजाम देना, हालांकि बहुत जल्दबाजी होगी उसको इससे लिंक करना, लेकिन जो तस्वीरें वहां से मिल रही हैं, आप वीडियो में भी देख पा रहे हैं कि आग से जो गाड़ी से आग की लपटें आपको बहुत क्लियर नजर आ रही है। आसपास जो लोग हैं वो पैनिक सिचुएशन में हैं, लोग इधर उधर भाग रहे हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस का और फायर डिपार्टमेंट का साफ तौर पर कहना है कि अभी आग पर काबू पाने का काम किया जा रहा है। लेकिन जो दूसरी वीडियो बहुत तेजी से सर्कुलेट हो रही है, जिसमें मेट्रो स्टेशन के बाहर ही कुछ लोग सड़क पर गिरे हुए नजर आ रहे हैं, उसको लेकर अभी दिल्ली पुलिस का ऑफिशियली जो स्टेटमेंट आया, उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी असेसमेंट किया जा रहा है कि आखिरकार ये धमाके का कारण क्या रहा है। हालांकि कोई किस तरीके का ब्लास्ट था, क्योंकि बहुत भीड़भाड़ वाला इलाका, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता रहा था, लाल किला और लाल किले के सामने जो बाजार लगते हैं, चाहे वो मीना बाजार हो, गौरी शंकर मंदिर हो, जामा मस्जिद का इलाका हो, ये पूरा स्ट्रेच बहुत भीड़ से बटा हुआ रहता है। फायर की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं, फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है, क्योंकि प्रिकॉशनरी एम्बुलेंस को भी मूव किया जाता है, तो एम्बुलेंस भी वहां से मौके पर पहुंची है। बहुत नजदीक सुश्रू ट्रॉमा सेंटर है, वहां की एम्बुलेंस को भी मौके पर भेजने की जो कवायद है वो तेजी से की जा रही है।
लेकिन दिल्ली पुलिस की बात करें तो तमाम सीनियर ऑफिसर्स अब अपने दफ्तर से निकल चुके हैं, सब लाल किले की तरफ मूव कर रहे हैं। स्पेशल सेल की जो एक टीम है वो भी लाल किले की तरफ मूव कर रही है। लेकिन अभी जो ब्लास्ट के पीछे रीजन क्या है उसको लेकर इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जा रही है। कोई कंक्लूजन अभी तक नहीं निकला है, क्योंकि अब से कुछ मिनट पहले का ही ये पूरा इंसिडेंट बताया जा रहा है जहां पर धमाके की आवाज सुनाई दी। लेकिन आसपास के लोग और पुलिस के जो दूसरे अधिकारी हैं उनसे हमारी बात हुई तो उनका साफ तौर पर कह रहे हैं कि ब्लास्ट बहुत तेज हुआ, काफी दूर तक लोगों को उस ब्लास्ट की जो आवाज है वो सुनाई दी। गाड़ी में से जो फ्लेम्स है जिसको हम आग बोलते हैं वो लोगों ने निकलते हुए देखा। आनन फानन में जो फायर की गाड़ियां उनको कॉल किया गया और फायर को भी कॉल करने वाले शख्स ने यही बताया कि गाड़ी में बहुत तेज धमाका हुआ और उसके बाद आग लग गई। धमाका किस कारण से हुआ ये इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। और जिस तरीके से मैं आपको लगातार बता रहा हूँ कि बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका और वहां पर इस तरीके से धमाका होना और पूरे दिन दिल्ली से सटे हुए इलाके में तकरीबन 2900 किलो विस्फोटक मिलना, उससे लिंक करना भी बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन तमाम सिचुएशंस है, तमाम ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिसको लेकर अभी पुलिस इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। तमाम सीनियर ऑफिसर्स मौके पर पहुंच रहे हैं, फॉरेंसिक की जो गाड़ी है वो भी मौके पर पहुंच रही है और तमाम सैंपल्स को कलेक्ट किया जाएगा और उसके बाद जो सिचुएशन निकलेगी उसके बाद दिल्ली पुलिस का कोई ऑफिशियली वर्जन आएगा। लेकिन इतना बिल्कुल क्लियर है कि धमाका हुआ है, गाड़ी में आग लगी है, फायर की गाड़ियां मौके पर पहुंची है, तमाम सीनियर ऑफिसर्स मौके पर हैं। कुछ ऐसी वीडियोज हैं, क्योंकि हम किसी कंक्लूजन पे नहीं जा रहे हैं, उन वीडियोस को वेरीफाई किया जा रहा है जिसमें लोग इंजर्ड नजर आ रहे हैं सड़क के बीचों बीच। वो तमाम ऐसे फैक्टर्स जिसको वेरीफाई किया जा रहा है। लेकिन अभी सिचुएशन वहां पर इस तरीके से कि आग पर काबू पाने का काम किया जा रहा है और आग किन कारणों से लगी उसको लेकर भी जो इन्वेस्टिगेशन है वो की जा रही है। जी बैक टू स्टूडियो। नहीं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जतिन, लेकिन आप बिल्कुल लोकेशन पे पहुंचे, हमारे बाकी साथी भी, साहिल वहां पे पहुंच रहे हो, पूरी टीम पहुंच रही है। मैं डिबेट कर रहा था बिहार पे, लेकिन उसी बीच लेकिन आज जो पूरे दिन फरीदाबाद में हुआ है उसको और इसको भी बिल्कुल दरकिनार नहीं किया जा सकता। जतिन आपने देखा है कैसे 200 किलो से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट AK-47 और ये कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर्स थे सहारनपुर, जम्मू कश्मीर, फरीदाबाद, ये जो ट्रायंगल बना है जम्मू कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का, उसके बीच में पड़ता है दिल्ली। और इसकी टाइमिंग बहुत ज्यादा संवेदनशील है और सस्पिशियस भी है, क्योंकि पुरानी दिल्ली जैसा आपने कहा ओल्ड दिल्ली रेड फोर्ट बहुत ज्यादा बिजी रहता है। मंडे बजिंग डे है, मेट्रो गेट नंबर 1 एक गाड़ी में ब्लास्ट होता है, आसपास खड़ी 3 और गाड़ियों में आग लग जाती है। आप कह रहे हैं ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि कुछ लोग घायल हैं, कुछ लोग सीरियसली घायल। हम अभी उसके बारे में नहीं बता रहे, ना मैं उसकी पुष्टि कर रहा हूं, वेटिंग फॉर द ऑफिशियल कंफर्मेशन ऑन दैट। लेकिन मुझे बताया गया है कि पुलिस कमिश्नर ने जानकारी दी है LG को और होम सेक्रेटरी को इसके बारे में। स्पेशल सेल की टीम वहां पहुंच रही है और जॉइंट CP क्राइम जतिन, जॉइंट CP क्राइम खुद लोकेशन पे जा रहे हैं। तो जिस तरह की मूवमेंट हो रही है लग नहीं रहा है कि ये सिर्फ कोई CNG ब्लास्ट है, लेकिन अभी उसके बारे में बोलना बहुत जल्दी होगा। लेट द कंक्लूजन कम आउट। स्पेशल सेल की टीम वहां पहुंच रही है। जैसा आप भी बता रहे थे जतिन, सीनियर ऑफिशियल्स की आप बात कर रहे थे, मुझे बताया जा रहा है कि जॉइंट CP खुद वहां पहुंच रहे हैं। एक गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है गेट नंबर 1 के बाहर, 3 और गाड़ियों में आग लगी है। विजुअल्स हमारे सामने है जतिन, और क्या जानकारी है आपके पास जतिन इसके बारे में? बिल्कुल, देखिए स्पेशल सेल की टीम पहुंचने ही वाली है। जो भी मैं मैसेज में भी बात कर रहा था वो अबाउट टू रीच है, किसी भी समय पहुंच सकते हैं। दूसरा जॉइंट CP क्राइम और जॉइंट CP स्पेशल सेल वो भी वहां पर पहुंचने वाले हैं। और जिस तरीके की मूवमेंट हो रही है, क्योंकि दिल्ली में इस तरीके से धमाका होना और बेहद भीड़भाड़ वाले इलाके में धमाका होना, और सेंटर दिल्ली ही इसको कहा जाएगा, हालांकि जुडिक्शन नॉर्थ दिल्ली का लगता है, और लाल किला, जामा मस्जिद, गौरी शंकर मंदिर, मीना बाजार, ये ऐसे इलाके हैं जो बेहद नजदीक है और सबसे ज्यादा भीड़ वहां पर होती है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी जब इस बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत LG को और दिल्ली CM को भी लूप में लिया। इस पूरे मामले में जानकारी जो है वो संभवतः दी जा रही है। लेकिन जो तस्वीरें इस समय हम लोगों को रिसीव हो रही हैं जिसमें कुछ लोग इंजर्ड नजर आ रहे हैं, हालांकि हम इंतजार कर रहे हैं कि पुलिस की तरफ से या किसी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ जानकारी मिले कि कुछ लोग इंजर्ड हुए हैं, उनकी सिचुएशन किस तरीके से है। लेकिन अमूमन इस तरीके का जैसे ही ब्लास्ट होता है या कोई आग लगती है तो प्रिकॉशनरी एम्बुलेंस को भी फायर की गाड़ियों के साथ मूव किया जाता है, और वैसी ही तस्वीरें वहां पर भी देखने को मिल रही हैं। अभी जिस तरीके से मैं सोर्सेज से बात कर पा रहा हूं, जो उनसे मैं मैसेज रिसीव कर पा रहा हूं, उनका ये कहना है कि तकरीबन 100 से 150 मीटर का जो पूरा स्ट्रेच है लाल किले गेट नंबर 1 से लेकर जामा मस्जिद की रेड लाइट तक, ये तकरीबन 100 से 200 मीटर का पूरा स्ट्रेच है। इसको कॉर्डन ऑफ किया गया है, वहां से ट्रैफिक को मूव किया गया है, क्योंकि फॉरेंसिक की टीम वहां पर पहुंचेगी तो संभवतः वहां से जो सैंपल्स हैं उनको इकट्ठा किया जाएगा कि आखिरकार इस ब्लास्ट का सबसे बड़ा रीजन क्या हुआ। ये भी जानकारी मिल रही है कि जिस एक गाड़ी में फ्लेम्स जिसको हम आग बोल रहे हैं उसकी तस्वीरें दिखी थी, उसके पास की भी 2 और गाड़ियां भी इंजर्ड हुई हैं, वो भी
आग की चपेट में आई हैं। क्या एक गाड़ी में धमाका हुआ, उसकी चपेट में बाकी की 2 गाड़ियां हैं, ये इन्वेस्टिगेशन के बाद क्लियर होगा। लेकिन अभी जो हमें जानकारी मिल रही है तकरीबन 3 गाड़ियां वहां पर कुछ इस तरीके से थी जो कि जो डैमेज। और इस तरह की और जानकारी और ये जो अपने आप पे तस्वीरें आ रहे हैं जतिन, ये अपने आप में बता रहे हैं और वीडियोस हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे ओपन सोर्स, ये सब ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन है कि कितने लोग घायल हुए हैं, कितने लोग और ये मैं चाहता हूं जरा ऑडियो, जी बिल्कुल गरिमा, अगर आप थोड़ा सा ऑडियो भी जरा वहां ऑन रखें, वहां पे थोड़ा सा अफरा तफरी का माहौल है, पुलिस वहां पे पहुंच रही है, पुलिस वहां पे पहुंच रही है, अफरा तफरी का माहौल बिल्कुल बनाने की जरूरत नहीं है, आप जहां भी हैं सेफ रहें, बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये वो ओपन सोर्स वेरीफाइड वीडियोस हैं जो लोगों ने डाली और हमने वेरीफाई किए कि उसी स्पॉट से तब चला रहे हैं। और भी कई इस तरह की वीडियोस हैं जतिन जो आप बता रहे थे, जिसमें बताया जा रहा है कि लोग घायल हैं, चोटिल हैं, और वो सारी वीडियोस जब तक हम डबल कॉन्फर्मेशन नहीं हो जाते हम नहीं चला रहे। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये अब बताया जा रहा है कि जॉइंट सीपी स्पेशल सेल एंड जॉइंट सीपी क्राइम दोनों को बोला गया है कि दोनों वहाँ स्पॉट पे पहुँचे। सीपी होम सेक्रेटरी को ब्रीफ करने के लिए खुद जा रहे हैं, एमएचए जा रहे हैं, नॉर्थ ब्लॉक जा रहे हैं, एलजी को ब्रीफ कर दिया गया है, सीएम को ब्रीफ कर दिया गया है। ये लेटेस्ट विजुअल्स है, थोड़ा अफरा तफरी का माहौल है, लेकिन ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है और रिक्वेस्ट फ्रॉम रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, बिल्कुल भी अफरा तफरी बनाने की जरूरत नहीं है। आप जहां हैं सुरक्षित हैं, घर पहुंचे, आप अपने ऑफिस जा रहे हैं वहां जाएं, बिल्कुल भी अफरा तफरी का माहौल ना बनाएं, पैनिक ना बनाएं। पुलिस इज ऑन द स्पॉट, पुलिस वहां है और आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ ये बहुत करीब के विजुअल्स हैं जब ब्लास्ट हुआ। ऑडियो अगर हम थोड़ा ऑन करें गरिमा, उनका थोड़ा और नेट साउंड, ये वो आप हालत देख रहे हैं, उस गाड़ी के चिथड़े उड़ गए हैं। ये जो गाड़ी है जो ब्लास्ट से हुआ है उस समय यहाँ गाड़ी में कोई था या ये पार्क थी, क्योंकि ये मेट्रो के गेट नंबर 1 के बाहर गाड़ियाँ पार्क थी, तो हो सकता है गाड़ी में कोई ना हो। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि गाड़ी में कोई ना हो, लेकिन जो जानकारी आएगी हम आपको सबसे पहले बताएंगे, लेकिन वो वेरीफाइड इंफॉर्मेशन होगी। ब्लास्ट पावरफुल था, दिख रहा है टायर कहीं और है, गाड़ी के चिथड़े मुझे दिख रहे हैं, इसलिए आई एम यूजिंग सच वर्ड्स। देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले के सामने मेट्रो गेट नंबर 1 के बाहर खड़ी गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है, जिससे आसपास की 2, 3, 4 गाड़ियों ने आग पकड़ी है। और ये क्लोजेस्ट विजुअल है जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है उसके चिथड़े उड़ गए हैं दर्शकों, इसीलिए इट इज़ अ डेवलपिंग सिचुएशन। और मैं इस खबर पे हूँ, मैं अपने पैनलिस्ट से माफ़ी मांग रहा हूँ, मैं वापस डिबेट पे नहीं जाऊँगा। पासवान साहब, ऋषि जी, थैंक यू वेरी मच, लेकिन ये इस समय की बिल्कुल सिचुएशन है। मेरा लाइव रहना इस पे हमारा रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क का लाजमी, आप देख सकते हैं। ये दिल्ली फायर सर्विस को बताया गया था 6:55 के आसपास, और उसके बाद 7:03 पे हमने ये खबर ब्रेक की आपके सामने। आप देख सकते हैं किस तरह से आग लगी हुई है उस गाड़ी में अभी भी, हालांकि वहाँ पे पुलिस और फायर डिपार्टमेंट दोनों पहुँच गए हैं। ये अब से थोड़ी देर पहले के 6:55 और 6:56 के बीच में, बिटवीन 6:55 एंड 6:56 ये कॉल आई, और उसके बाद जिस तरह से गाड़ी में लपटें देखी गई, मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, ये आज का दिन बहुत संवेदनशील है, क्योंकि फरीदाबाद में 250 किलो से ज़्यादा अमोनियम नाइट्रेट, जम्मू कश्मीर, सहारनपुर और फरीदाबाद इस त्रिकोण के बीच आता है दिल्ली, और इन तीनों से कनेक्टेड हुआ है आज AK-47 अमोनियम नाइट्रेट। और टेररिस्ट और डॉक्टर जो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स थे, डॉक्टर्स जो अस्पताल चला रहे थे, उन डॉक्टर्स को अरेस्ट किया गया है। ये बहुत सेंसिटिव टाइम है, इसीलिए मैं अभी कुछ भी नहीं, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क कुछ नहीं बोल रहा है ये ब्लास्ट किस कारण है, हम वेट कर रहे हैं ऑफिशियल रीजन की, लेकिन जो गाड़ी की तस्वीरें हैं वो अपने आप बता रही हैं कि गाड़ी के चिथड़े उड़ गए हैं। अगर ये CNG ब्लास्ट भी है तो भी बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी का CNG ब्लास्ट है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ एक गाड़ी के चिथड़े उड़ गए हैं और आसपास की 2-3 गाड़ियाँ पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं। क्या कोई लोग घायल हैं? ये गाड़ियाँ पार्किंग में खड़ी थी, क्योंकि लाल किले, पुरानी दिल्ली लाल किले के मेट्रो गेट नंबर 1 के बाहर खड़ी एक गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है, जिसके बाद आसपास खड़ी 2-3 गाड़ियों में ब्लास्ट हुआ, वो भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। हालांकि हमारे रिपोर्टर जतिन हमारे साथ है। जतिन, कोई और कंफर्म जानकारी आपके पास? जतिन, कैन आई हैव जतिन ऑन एयर? जतिन, और क्या जानकारी है? जतिन, ओवर टू यू, व्हाट्स द लेटेस्ट? जी जतिन।
बिल्कुल, देखिए अभी जो जानकारी मिल रही है कि स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर खुद मौके पर पहुंचने के लिए निकले हैं। और दूसरा अपडेट ये हमें अभी तक मिल रहा है, जो कि मैंने अपने पैनल को ही भेजा, कि तकरीबन 6:55 पर 6:55 और 6:56 पर फायर डिपार्टमेंट को जानकारी मिली और सबसे पहली गाड़ी जो फायर की मूव हुई थी वो 7:03 पर मूव कर दी गई है। हालांकि फायर के अधिकारियों से ही मेरी बात हुई, उनका कहना है कि अभी जो गाड़ियां हैं वो ऑन द वे है। अभी तक सिचुएशन के बारे में कुछ क्लियरिटी उनको अभी नहीं बताया गया है, लेकिन इतना बिल्कुल बताया गया दिल्ली पुलिस के जो बीट ऑफिसर, क्योंकि जिस जगह पर ये ब्लास्ट हुआ, जिस जगह पे गाड़ी में धमाका हुआ, वो जो लाल किले की पुलिस चौकी है उससे बेहद नजदीक है। और फायर अधिकारियों का भी कहना है कि गौरी शंकर मंदिर और लाल किला का मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास ये पूरा जो ब्लास्ट है, जो गाड़ी के अंदर धमाका हुआ, वो वहां पर हुआ है। हालांकि जो लाल किले की पुलिस चौकी पे स्टाफ था वो मौके पर पहुंचा है। इतना इनिशियली अभी तक दिल्ली पुलिस द्वारा बताया गया है कि पार्किंग में गाड़ी खड़ी थी और पार्किंग के अंदर जो गाड़ी खड़ी थी उसके अंदर धमाका हुआ। हालांकि किस कारण से धमाका हुआ अभी ये इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। जो हमारी तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं दिल्ली पुलिस के, उनसे बात हुई तो उनका कहना है कि अभी बहुत इनिशियल है। सबसे पहले उनकी प्रेफरेंस ये है कि ऑफिसर्स मौके पर पहुंचे, पूरे जो क्राइम सीन है उसको इन्वेस्टिगेट करें, उसके बारे में समझे, उसके बाद ही कोई कंक्लूजन या कोई निष्कर्ष निकल पाएगा कि आखिरकार धमाका किस कारण से हुआ। लेकिन अभी तक जो सीनियर ऑफिसर्स को भी दिल्ली पुलिस को बताया गया है उसमें यही बोला गया है कि पार्किंग में गाड़ी खड़ी हुई थी और पार्किंग में खड़ी गाड़ी के अंदर बहुत तेज धमाका हुआ। धमाके की आवाज बहुत दूर तक सुनाई दी, आग की लपटें निकली, जिसके कारण आसपास की जो गाड़ियां थी वो भी डैमेज हुई हैं। हालांकि इससे हमने ये भी सवाल पूछा दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिसर से कि क्या आसपास की दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है, तो उनका कहना है कि अभी हाँ या ना, दोनों सिचुएशन पे कुछ नहीं बोला जा सकता। इतना बिल्कुल बोला गया है कि सिचुएशन को नॉर्मल करने के लिए ऑफिसर्स वहां पर पहुंच रहे हैं। जो लाल किले का स्टाफ था वो ऑलरेडी वहां पर पहुंचा हुआ है। तकरीबन 150 से 200 मीटर का जो पूरा स्ट्रेच है उसको खाली करवाया जा रहा है, ताकि फॉरेंसिक की टीम वहां पर पहुंचेगी, जो सैंपल्स वहां से इकट्ठे किए जाएंगे उससे किस कारण से धमाका हुआ वो बहुत क्लियर होगा। हालांकि इंजरीज को लेकर हमारा सवाल पूछा गया तो उनका कहना है कि अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। कुछ वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से सर्कुलेट हो रहे हैं, क्या वाकई वो लाल किले के पास के, इसको लेकर भी सीनियर ऑफिसर का कहना है कि अभी बहुत जल्दबाजी है। मौके पर जो टीम है वो पहुंच रही है और उसके बाद तमाम जो एग्जैक्ट सिचुएशन है वो क्लियर होगी। अभी तक की सिचुएशन ये है कि गाड़ी में जो आग लगी थी उसको बुझाने का काम किया जा रहा है। दूसरा, पूरे क्राइम सीन को इंटैक्ट करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि लाल किला मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 और उसके पास ही गौरीशंकर मंदिर, आज सोमवार का दिन है, सोमवार को मंदिर में भीड़ बहुत ज्यादा होती है। उसके अलावा जो नया स्ट्रेच बना है लाल किले के सामने, जहां पर सिर्फ और सिर्फ ई रिक्शा चलते हैं, लोग पैदल चलते हैं, कोई गाड़ी की मूवमेंट वहां पर नहीं होती, उस पूरे स्ट्रेच को खाली कराया गया। दूसरी तरफ जो जामा मस्जिद की तरफ रेड लाइट है, उस पूरे स्ट्रेच को, पूरे रोड को खाली कराया गया है, जो कि जामा मस्जिद को कश्मीरी गेट लाल किला वाया होते हुए जोड़ती है, उस रोड को खाली कराया गया है। जो पार्किंग में गाड़ियां खड़ी थी, अमूमन उस रोड पर ज्यादा ट्रैफिक होने के कारण जो सड़क किनारे एक नई पार्किंग भी है, उस पार्किंग में ये गाड़ी खड़ी हुई थी। इस तरीके की इनिशियल जानकारी मिल रही है, जो कि सड़क के बिल्कुल किनारे पर पार्किंग लगाई जाती है। हालांकि किसकी गाड़ी थी, किसने पार्क की, ये गाड़ी कब से यहां पर खड़ी थी, ये अभी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, क्योंकि कुछ मिनट पहले ही दिल्ली पुलिस और दमकल विभाग को इसके बारे में जो जानकारी है वो संभवतः मिली थी। हालांकि पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि अभी तक जो अपडेट यही इस पूरे केस में है कि पार्किंग में खड़ी गाड़ी के अंदर जो ब्लास्ट है वो होता है। इंजरीज को लेकर दिल्ली पुलिस और फायर डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ भी कंफर्मेशन अभी तक नहीं मिला है। दिल्ली पुलिस हालांकि ये बिल्कुल कह रही है कि किसी भी तरीके का पैनिक जो है वो लोगों ना समझे, सिचुएशन कंट्रोल में है। किस कारण से ब्लास्ट हुआ वो हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, क्योंकि वो एक तरीके से लाल किले की जो चौकी है वो बिल्कुल नियर बाय थी। जो स्टाफ नहीं, लेकिन एक चीज जतिन आपने बताई कार पार्किंग में थी। गरिमा, अगर वो वाली तस्वीर आप चलाएं जिसके अंदर बहुत क्लोजअप है, जतिन को भी रखे मुझे, पर वो जो क्लोजअप वाला विजुअल जो आपने चलाया था गरिमा, तो पहली बात तो ये साफ हो जाती है जतिन की गाड़ी पार्किंग में थी। हो सकता है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, फिंगर्स क्रॉस, कि कोई आदमी गाड़ी में ना हो, क्योंकि जो गाड़ी की हालत है जतिन वो मैं देख पा रहा हूं। आपके फोन में भी वो तस्वीरें होंगी, चिथड़े उड़ गए गाड़ी के, मैं देख पा रहा हूं। गाड़ी का स्ट्रक्चर बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया है। तो चाहे सीएनजी ब्लास्ट था, एलपीजी ब्लास्ट था या कोई और ब्लास्ट था, वो एक, क्योंकि मुझे बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति बहुत ज्यादा सीरियसली इंजर्ड है, एक व्यक्ति, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूं, इसलिए अभी मैं ब्रेक नहीं कर रहा हूं। एक व्यक्ति बहुत ज्यादा बुरी तरह से हर्ट है और ये लाइव विजुअल्स हैं ब्लास्ट के बाद के, जब आग बुझा ली गई। जतिन आप प्लीज रहिए, लाइव फ्रेम में मुझे बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति बहुत क्रिटिकली इंजर्ड है। मैं इंतजार कर रहा हूं उस जानकारी की कॉन्फर्मेशन का, लेकिन ये गाड़ी के बिल्कुल स्ट्रक्चर खत्म हो गया। ये एलपीजी है, सीएनजी है। मुझे बताया जा रहा है कि धमाके में कम से कम 7 से 8 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। इतना पावरफुल ब्लास्ट था
ये सीएनजी है, एलपीजी है, कोई और ब्लास्ट है। ये वहाँ पे अभी जॉइंट सीपी क्राइम पहुंच रहे हैं, जॉइंट सीपी स्पेशल सेल और स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर, ये तीनों वहाँ पहुंच रहे हैं। और उसके बाद जतिन वहाँ पे साइट पे पहुंच रहे हैं, ऑन लोकेशन पहुंच रहे हैं। जतिन, एक व्यक्ति का क्रिटिकली इंजर्ड होना बताया जा रहा है, उसको पास के हॉस्पिटल में लेके गया है, लेकिन पुरानी दिल्ली का एरिया, लाल किले का एरिया, मेट्रो गेट नंबर 1 के बाहर खड़ी पार्किंग, एक गाड़ी में ब्लास्ट। और ये तस्वीरें अपने आप में बताती हैं दर्शकों कितना पावरफुल, इम्पैक्टफुल ये सीएनजी है, ये एलपीजी है, ये कोई और है, ये तो अभी एजेंसीज बताएंगी, लेकिन इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट। जतिन, एक व्यक्ति यही मैं आपको बता रहा था, एंड दैट्स द बैड न्यूज़ कमिंग इन। लाल किले के पास धमाके में एक व्यक्ति की मौत की खबर आई है। जतिन, एक व्यक्ति ने अपनी जान गंवा दी है इस ब्लास्ट में। वो वहाँ गाड़ी के पास खड़े थे। इस बात की जानकारी मेरे पास आ रही है कि एक व्यक्ति जो गाड़ी जिस समय ब्लास्ट हुआ वो मेट्रो गेट नंबर 1 के पास खड़े थे, ये गाड़ी पार्किंग में थी और ये एक व्यक्ति ने अपनी जान गंवा दी है, इस तरीके की जानकारी आ रही है मेरे पास। जतिन, आपके पास एनी मोर इन्फॉर्मेशन टू ऐड ऑन दिस? जतिन भाई ये देखो क्या हुआ भाई। बिल्कुल, देखिए अभी जो स्पेशल सेल के डीसीपी हैं वो स्पॉट पर पहुंचे हैं। उनसे मैंने इस इंजरीज के बारे में पूछा तो उनका कहना है कि प्लीज वेट। हालांकि जिस एक शख्स के बारे में चर्चा की जा रही है ये वही शख्स है जो कि वीडियो में सड़क के बीचों बीच गिरा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि वो तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा भी नहीं सकते क्योंकि बेहद विचलित वो तस्वीरें कर सकती है। लेकिन लाल किले और उसके आसपास के पूरे डायमेंशन की बात करें तो ये पूरा इलाका सीसीटीवी से लेस है। गाड़ी किसने वहां पर पार्क की, किसकी वो गाड़ी थी, कब से खड़ी थी, ये सभी चीजों का बैकअप दिल्ली पुलिस के पास है और संभवतः अभी तक दिल्ली पुलिस ने वो तमाम जो इन्वेस्टिगेशन है, तमाम जो सीसीटीवी कैमरेज है वो खंगाल लिया होगा। लेकिन जो डीसीपी स्पेशल सेल है उनका क्लियर कट कहना है कि अभी वो मौके पर पहुंचे हैं, इस पूरे मामले में वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सबसे पहली प्रेफरेंस ये है कि ब्लास्ट किस कारण से हुआ इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। दूसरी सबसे बड़ी प्रेफरेंस ये है कि जो इंजरीज हुई हैं, जो लोग बता रहे हैं कि जिनको चोटें आई हैं, उनको नियर बाय हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए ताकि उनका ट्रीटमेंट हो सके। और तीसरा, इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करके खाली कराया गया ताकि ब्लास्ट का जो सैंपल है, जो चीजें वहां पर बिखरी हैं, उनको समेटकर एक एग्जैक्ट कंक्लूजन निकाला जाए कि आखिरकार ब्लास्ट का रीजन क्या है। लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको शुरुआत में बताया कि पार्किंग में ये गाड़ी खड़ी हुई थी, ये बिल्कुल क्लियर है और सीसीटीवी फुटेज में बहुत क्लियर होगा भी कि कितनी देर पहले आकर ये गाड़ी को वहां पे पार्क किया गया या ये गाड़ी कब से खड़ी हुई है और किस शख्स ने इसको पार्क किया। इसका प्रॉपर सीसीटीवी दिल्ली पुलिस के पास होगा क्योंकि लाल किले के बाहर का जितना भी रोड है, यानी कि लाल किले के सराउंडिंग्स में जितने भी पोल है, हमें बताया जा रहा है जतिन, ये जो एक व्यक्ति की तस्वीर है हमारे पास है, हम चला नहीं रहे। जैसा आपने कहा स्थिति बहुत गंभीर है, एक व्यक्ति की मौत की खबर आई है। ये व्यक्ति उस समय गाड़ी जो ब्लास्ट हुआ उसके सामने खड़े थे, जैसा आप बता रहे पार्किंग में गाड़ी खड़ी थी। जतिन, डीसीपी आप बोल रहे हैं वहाँ पे लोकेशन पे जॉइंट सीपी, स्पेशल सीपी सब है, लेकिन अभी दिल्ली पुलिस ये पता लगाने में लगी है कि ये सीएनजी ब्लास्ट है या कोई और ब्लास्ट है, क्योंकि जो इंटेंसिटी ऑफ द ब्लास्ट है वो बहुत ज़्यादा है। नॉर्मली सीएनजी ब्लास्ट से एक गाड़ी में 8 गाड़ियों से में क्षतिग्रस्त नहीं होती, लेकिन 8 गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त हुई हैं और करीबन 10 से 12 मिनट तक जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ वो जलती रही। तो पुलिस अब ये पता लगाने में लगी है कि इसमें ये किस कारण से हुआ है ब्लास्ट। एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है इस ब्लास्ट में, दैट्स वेरी डिस्टर्बिंग न्यूज़। लेकिन ये पुरानी दिल्ली का एरिया है, ये लाल किले का एरिया है, ये लाल किले से जा रहे थे जिनकी मृत्यु हो गई। इंटेंसिटी ऑफ द ब्लास्ट इतना हाई था, सिचुएशन इतनी ज़्यादा गंभीर है कि मैं आपको क्या बताऊं। और ये जो धमाके में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसके बारे में हम और जानकारी पता लगा कि मुझे बताया जा रहा है कि 7 से 8 15 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की वहां हैं और 7 से 8 लोगों को आसपास के हॉस्पिटल में लेके जाया गया है। फोरेंसिक्स और टेक्निकल टीम वहां पहुंच रही है। जतिन, ओवर टू यू। जतिन, व्हाट्स द लेटेस्ट? जतिन, बिल्कुल, देखिए 15 गाड़ियां इस समय फायर की वहां पर पहुंच गई हैं। डीसीपी स्पेशल सेल खुद मौके पर है, ज्वाइंट सीपी ऑन द वे है और स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर भी कुछ देर में मौके पर पहुंचने वाले हैं। फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची है और साथ ही जो सर्विलांस टीम है उसको भी मौके पर भेजा गया है क्योंकि ये पूरा इलाका हाईली क्राउडेड इलाका है, क्योंकि लाल किला, गौरीशंकर मंदिर, जामा मस्जिद और मीना बाजार ये कुछ ऐसी जगह है जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। और जिस जगह ये ब्लास्ट हुआ, जो हमें भी जानकारी मिल रही है कि लाल किला मेट्रो स्टेशन
का गेट नंबर 1 और गौरी शंकर मंदिर के ठीक बीच में। अगर दोनों की दूरी का अगर आप असेसमेंट करेंगे तो 70 से 80 मीटर की ही दूरी दोनों की बताई जा रही है। और ठीक बीच में ये गाड़ी सड़क के ऊपर पार्क थी। इस गाड़ी के आसपास भी दूसरी गाड़ियां पार्क थी, जो भी इस पूरे धमाके के बाद जो आवाज सुनाई दी, जिस तरीके से आग लगी, बाकी की गाड़ियां भी जो है वो डैमेज हुई हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने अभी तक डेथ को लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है, वो अभी भी हमें वेट करने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें बहुत ज्यादा क्लियर है कि कुछ लोग घायल बिल्कुल हुए हैं, क्योंकि एक शख्स सड़क के ठीक बीचों बीच है। और वो तस्वीर हम अपने दर्शकों को इसलिए भी नहीं दिखा सकते क्योंकि बेहद विचलित वो तस्वीरें कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात, स्पेशल सेल का काम इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेट करना है और स्पेशल सेल टेरर मॉड्यूल को ही इन्वेस्टिगेट करता है। और स्पेशल सेल के डीसीपी खुद मौके पर पहुंचे हैं, तो इस बात को डिनाई बिल्कुल नहीं किया जा सकता है कि ये जो ब्लास्ट है सीएनजी, एलपीजी या किसी और कारण से भी हो सकता है। और यही कारणों का पता लगाने के लिए स्पेशल सेल की जो टीम है वो मौके पर पहुंच चुकी है और उस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करती नजर आ रही है। 200 मीटर के आसपास का जो पूरा स्ट्रेच है उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। जो फॉरेंसिक टीम है वो वहां पे सैंपल्स इकट्ठे कर रही है। हालांकि जो पुलिस टीम से हमारी जो मैसेजेस में बात हो पा रही है उनका क्लियर कट अब ये कहना है कि लाल किले चौकी का जो स्टाफ है वो मौके पर पहुंचा हुआ है। लोगों को जिस तरीके की मदद चाहिए वो मदद दी जा रही है। ये भी जानकारी मिल रही है कि जो लाल किले का मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 है उसको नॉर्मल लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। किसी भी तरीके की एंट्री और एग्जिट उस गेट से नहीं हो पा रही है। मेट्रो के लिए दूसरे रूट का जो लोग हैं वो चयन कर रहे हैं, क्योंकि बेहद नजदीक जामा मस्जिद का भी जो मेट्रो स्टेशन है वो वहां पर है। गौरी शंकर मंदिर का जो पूरा स्ट्रेच है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर हम आपको बताएं। जतिन आप हमारे साथ बने रहिए। लाल किले के पास धमाके के बाद पूरी दिल्ली में अलर्ट है और ये तस्वीरें बयां कर रही है, क्योंकि सीएनजी ब्लास्ट पर शक जरूर है, लेकिन जो खबर है डीसीपी स्पेशल सेल बाकी बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। क्लियर अब तक कुछ भी नहीं है कि ब्लास्ट किस तरीके का, लेकिन जो इंटेंसिटी है, 8 गाड़ियों की बात की जा रही है। ऐसे में लाल किले के पास धमाके के बाद पूरी दिल्ली में अलर्ट है, यानी कि चप्पे चप्पे पर निगरानी बढ़ा दी गई है। हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ब्लास्ट के बाद पूरी दिल्ली में हर तरफ सिर्फ पुलिस ही पुलिस नजर आ रही है और चौकसी रखी जा रही है। ऐसे में जो एक बड़ी जानकारी जतिन दे रहे थे उसमें फॉरेंसिक और टेक्निकल एक्सपर्ट मौके पर पहुंच चुके हैं, जो ये पता लगा रहे हैं कि आखिर ये ब्लास्ट क्या है, किस तरीके से हुआ, क्योंकि 8 गाड़ियों को अपनी चपेट में लिया। ये एम्बुलेंस एक लाइन से लगी हुई है और ये एम्बुलेंस इसलिए है ताकि जो भी लोग इससे प्रभावित हुए हैं, जो भी लोग घायल हुए हैं, उन्हें तुरंत के तुरंत अस्पताल पहुंचाया जा सके। तो पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी जानकारी जो है कि दमकल की तकरीबन जो गाड़ियां हैं वहां पर मौजूद है, 15 गाड़ियां घटनास्थल के लिए रवाना कर दी गई, जो वहां पर पहुंच चुकी हैं। वहां पर एम्बुलेंस मौजूद है और पूरे एरिया को पुलिस की तरफ से कॉर्डन ऑफ किया गया, यानी कि सामान्य गाड़ियों की जो आवाजाही है उसे रोक दिया गया है। चारों तरफ से इस पूरे एरिया को सील किया गया है। जो बड़ी खबर है लगातार स्क्रीन पर आ रही है, एनएसजी की टीम को रवाना किया गया है। देखिए इस वक्त जो सबसे अहम जानकारी रिपब्लिक भारत आपको दे रहा है कि एनएसजी की टीम को मौके पर रवाना किया गया है, एनआईए की टीम को मौके पर रवाना किया गया, यानी कि कार ब्लास्ट के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट। और इस बीच में सबसे बड़ा अपडेट ये है कि एनआईए की टीम मौजूद है, एनएसजी की टीम मौजूद है और ये जो पूरा इलाका है, गौरी शंकर मंदिर नजर आ रहा है तस्वीरों में, आप देखिए। क्या हुआ सर, आप क्या बता पाएंगे कुछ? नहीं जी, हम कुछ नहीं, हम ये देखे, लपट देखा। हाँ। अपने छत से देखा, तभी मैं नीचे उतर के आया कि जरा देखूं कहाँ है क्या, और तो पता नहीं किसी तरह की कोई आवाज़ आपने सुनी? हाँ, बहुत जोर आवाज़ आई, बिल्डिंग खिड़की हिल गई, खिड़की हिल गई। आपका घर कितना दूर है? ये रहा गुरुद्वारे के पास। तो जैसा कि जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उन्होंने धमाके सुने, उसकी आवाज को उन्होंने सुना है और उसके बाद अपने घरों से निकले हैं लोग, लेकिन आसपास चारों तरफ धुआं था, आग ही आग थी। यहां दमकल की गाड़ियों को आप देख पा रहे हैं, तकरीबन 15 से 16 गाड़ियां हैं जो कि आग बुझाने का प्रयास कर रही थी। आग को शांत भी कर दिया गया, लेकिन अब जो जांच का सिरा है उस मोडस ऑपरेंडी की तरफ इशारा कर रहा है कि आखिर जो धमाका था वो क्या था, और क्या ये केमिकल ब्लास्ट था, ये बारूद का ब्लास्ट था, या फिर जिस सीएनजी गैस जो की बात की जा रही है उसका ब्लास्ट था। तो ये सारी चीजें अब जांच की जद में है और यहाँ पूरी तरीके से लोगों को वहां से दूर रहने को कहा गया है। एम्बुलेंस की जो गाड़ियां हैं, एम्बुलेंस जो है वहां पर मौजूद है, आप देखिए
एम्बुलेंस वहां पर मौजूद है, एक दो नहीं बल्कि कतारबद्ध होकर कई एम्बुलेंस को वहां पर लगाया गया है और अभी भी आपको सायरन की आवाज यहां पर सुनाई दे रही है। और जतिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए जो अभी हमें अपडेट मिल पा रहा है कि कुछ इंजर्ड लोगों को एलएनजेपी अस्पताल में ले जाया गया है, कुछ को सुसु ट्रॉमा सेंटर में ले जाया गया। हालांकि नंबर्स अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। जो हमारी ऑफिशियल से बात हो पा रही है उनका कहना है कि इंजर्ड को शिफ्ट किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि धमाका किस कारणवश हुआ, किस तरीके से हुआ, ये भी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। पूरे स्ट्रेच को खाली करा लिया गया है। लाल किले का गेट नंबर 1 नॉर्मल लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। वहाँ पे एंट्री और एग्जिट पॉइंट दोनों बंद कर दिए गए हैं। और जो स्पॉट हमें बताया जा रहा है जहाँ पे पार्किंग में गाड़ी खड़ी थी, वो लाल किले मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 और गौरीशंकर मंदिर के ठीक बीच में जो एक पूरा स्ट्रेच था, वहां पर एक गाड़ी पार्क की गई थी। ब्लास्ट इतनी जोर से हुआ, ये भी जानकारी मिल रही है कि आसपास की कुछ दुकानों के शीशे भी उस धमाके की आवाज से डैमेज हुए हैं, टूटे हैं। लोग जो सड़क पर थे, लोग जो मंदिर के पास खड़े थे, जो लोग मेट्रो स्टेशन के गेट के बाहर खड़े थे, वहां पर बहुत सारे ऐसे वेंडर्स भी हैं, दुकानें भी हैं जो अपनी दुकानें फुटपाथ पर लगाते हैं। संभवतः उनको नुकसान बिल्कुल इसमें हो सकता है। लेकिन कितने इंजर्ड हुए इसको लेकर अभी तक कोई भी कंफर्मेशन प्रशासन की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से और दिल्ली फायर सर्विस जो फायर डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से अभी तक नहीं बताया गया है। इतना बिल्कुल बोला गया है कि स्पेशल सेल की टीम मौके पर है, जो कि किस कारण से ये ब्लास्ट हुआ, कॉज क्या है, उसको लेकर इन्वेस्टिगेट कर रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर खुद मौके पर अब से कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। ज्वाइंट सीपी क्राइम मौके पर पहुंचने वाले हैं। फॉरेंसिक टीम जो है वो मौके पर पहुंच चुकी है और आसपास जहां जहां इंपैक्ट हुआ इस धमाके का, जो शीशे टूटे, जहां पर गाड़ी के जो पार्ट्स है वो गिरे, उन सभी जगहों से सैंपल्स को इकट्ठा किया जा रहा है ताकि पता किया जा सके कि आखिरकार ये जो धमाका हुआ उस धमाके के पीछे असल कारण क्या है। अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं कि लाल किले के ठीक पीछे वाला जो पूरा रोड है, आप देखेंगे कि लाल किले के सामने वाले रोड को बंद किया गया है, जिसके कारणवश जो पीछे के पूरे रोड है वहां पर ट्रैफिक अब बहुत ज्यादा स्लो हो गया है, क्योंकि एक तरफ का जो रास्ता है वो पूरे तरीके से बंद किया गया और दूसरे रोड को भी वहां पर किसी तरीके का इंपैक्ट ना हो, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेज वहां पर मौके पर पहुंच रही है, एनआईए मौके पर पहुंच रही है, एनएसजी मौके पर पहुंच रही है। तो उनकी इन्वेस्टिगेशन को लेकर कोई परेशानी ना हो तो संभवतः उस रोड को भी रोका गया है, जिस कारणवश ट्रैफिक बहुत ज्यादा स्लो है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि धमाका किस कारणवश हुआ वो अभी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। और जैसा कि मैं आपको पहले बता भी रहा था कि लाल किले का ये पूरा स्ट्रेच सीसीटीवी कैमरे से लेस है, हर एक मूवमेंट वहां पर कैप्चर होती है। बाकायदा लाल किले में बनी दिल्ली पुलिस की जो चौकी है वहां पर 24/7 सर्विलांस होता है। गाड़ी कब से खड़ी थी, किसने खड़ी की, गाड़ी खड़ी करने के बाद कौन शख्स था, वो कहाँ निकला, किस गेटअप में था, किस वेशभूषा में था, ये तमाम ऐसी बातें हैं जो कि बहुत जल्द निकलकर क्लियर होंगी और संभवतः दिल्ली पुलिस इस सीसीटीवी फुटेज को चेक भी बाकायदा कर चुकी होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अभी इतनी तेज धमाका हुई है, ठीक है, तो मैं दुकान छोड़ करके एकदम से भागा। मेरे साथ भी बहुत सारी पब्लिक भागी, एक पे एक पब्लिक गिर रही थी। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि हम कुछ पल में दूसरा धमाका हुआ था, हम मरने वाले हैं। ऐसा लग रहा कि हम बचने का चांस, ऐसा लग रहा कि मौत को मुंह से देख रहे हैं, इस तरह से नजारा था। तो मैं भाग करके साइकिल मार्केट में गया, वहाँ जा करके मैं एक कोल्ड ड्रिंक लिया। 2 बंदे को ने मेरे पे अच्छे से काबू किया, मेरे को समझाया कि हो जाता है। फिर मेरे को रिलैक्स किया, फिर मैं दोबारा आया दुकान पे चाबी ले करके, ये चाबी दुकान की, मैं चाबी दुकान बंद करके फिर आप घर जा रहा हूँ। आपका? मेरा नाम राजधर पांडे। क्या हुआ सर, आप क्या बता पाएंगे कुछ? नहीं जी, हम कुछ नहीं, हम ये देखे, लपट देखा, हाँ। अपने छत से देखा, तभी मैं नीचे उतर के आया कि जरा देखूं कहाँ है। और तो पता नहीं किसी तरह की कोई आवाज़ आपने सुनी? हाँ, बहुत जोर आवाज आई, बिल्डिंग खिड़की हिल गई, खिड़की हिल गई। आपका घर कितना दूर है इस ये जगह रहा से? गुरुद्वारे के पास। तो लोगों ने जो देखा और आप भी थी, उन्होंने सुनाई कि किस तरीके से धमाके की आवाज हुई और 7 से 8 गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई। धमाका जोरदार था, आग की लपटें उठ रही थी, लोग कुछ समझ पाते, लोगों ने भागना शुरू कर दिया। उसके बाद वहां पर तत्काल जो पुलिस की जो तैनात होती है वो आगे बढ़ती है, लोगों को हटाने का काम शुरू करती है। लेकिन अभी भी पता लगाया जा रहा है, क्योंकि जो जांच एजेंसियां हैं वो लगातार वहां पर मौजूद हैं। दिल्ली में पुलिस के सभी बड़े अफसर उस जगह पर मौजूद हैं जहां धमाका हुआ
और जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो खबर अब वैसे लोगों के बारे में है जो इस पूरे ब्लास्ट के बाद से आहत हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने दरियागंज से लाल किले की तरफ जाने वाली जो सड़क है वहां पर सभी तरह की एंट्री को बंद कर दिया, पाबंदी लगा दी। दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है वो मौके पर मौजूद है। लाल किला के पास हुए ब्लास्ट में घायलों को LNJP हॉस्पिटल ले जाया गया है, जहां उनका इलाज। तकरीबन कितने लोग उस समय कुछ अंदाजा नहीं है। तो लोगों से हर वो जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अब जो वहां CCTV लगे होते हैं, जैसा कि अभी जतिन बता रहे थे कि लाल किला का इलाका जो है वहां पर चप्पे चप्पे पर CCTV लगे हुए हैं। तो अब यह पता लगाया जाएगा कि जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ वो पार्किंग में खड़ी थी, क्या धमाके से ठीक पहले वहां पर कोई व्यक्ति आया, उसने क्या किया, या फिर अगर व्यक्ति नहीं आया तो उस गाड़ी को कब लगाकर कौन छोड़कर गया। ये सारी चीजें अब जांच की जद में है। लेकिन जो तस्वीरें बयां कर रही है वो ये बता रहा है कि ये जो धमाका था और जो ब्लास्ट की इंटेंसिटी थी वो काफी ज्यादा थी, और ऐसे में धमाके के बाद आग लगी, जोरदार आवाज हुई, और इसके बाद ये जो पुरानी दिल्ली का जो ये इलाका है वो थर्रा उठा। और ऐसे में इस वक्त सभी जो NSG या फिर NIA सभी टीमें मौके पर मौजूद है। पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है, और ऐसे में अभी तक वजह साफ नहीं हो पाई है। लेकिन बराबर ये कहा जा रहा है, क्योंकि जो मोडस ऑपरेंडी है या फिर जो तस्वीरें पहले आया करती थी उसके माध्यम से ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि ये CNG ब्लास्ट नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी इंतजार करना होगा ताकि जो पुख्ता आधिकारिक बयान आए उसके बाद स्थितियां साफ हो पाएंगी। तो लाल किले के पास कार में धमाका और उसके बाद जो आग लगी, अफरा तफरी का माहौल हो गया। एक व्यक्ति की मौत हो गई इसमें, इस धमाके में एक व्यक्ति की मौत हुई है। खबर यह है कि कई लोग घायल हैं जिन्हें LNJP अस्पताल ले जाया गया है। लेकिन यह भी देखना होगा कि शाम के 7 बजे, 6:30 से 7 बजे के बीच जो ये घटना हुई, ऐसे में वहां पर कितने लोग, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है पुरानी दिल्ली का वो काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। लोग दूर से यहां पर मार्केटिंग करने आते हैं, चांदनी चौक बगल में है, और ऐसी स्थिति में कितने लोग थे, कितने लोग प्रभावित हुए। हालांकि वहां से तुरंत लोगों को जो भीड़ जमा हो रही थी इस पूरे धमाके को देखने के लिए या उसके बाद क्या हुआ इसे जानने के लिए, उन्हें वहां से हटाया गया, तुरंत के तुरंत हटाया गया, और धमाका हुआ जिसमें 3 गाड़ियां और चपेट में आ गई। अब यह देखना है कि जो जांच दल वहां पर पहुंचे हैं उन्हें क्या जानकारियां मिल पाती है, वो कैसे सबूत इकट्ठा कर पाते हैं, या फिर जिस वक्त ये आवाज आई क्या हुआ? जिस टाइम आवाज आई, चलिए एक और जानकारी आ गई इस बीच। लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 4 को आम लोगों की आवाजाही के लिए बंद किया गया है। यानी कि मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 पर धमाका होता है और गेट नंबर 4 को भी आम लोगों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको देख रहे हैं। दिल्ली कार धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई है। यह PRO LNJP के ने कहा कि 9 लोगों की अब तक मौत हुई है, यानी कि अब बहुत बड़ा यह मामला बढ़ता जा रहा है। 9 लोगों की मौत हो चुकी है दिल्ली कार धमाके में, यानी अब जो है जांच इस बात पर की जाएगी। और जतिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जतिन, क्या जानकारी है? जतिन, आप हमें सुन पा रहे हैं? तो हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस धमाके के बाद जो अब तक का जो अपडेट है वो LNJP अस्पताल 9 लोगों की मौत, और LNJP के PRO ने इस खबर को पुख्ता किया है अपने तरीके से। 9 लोगों की मौत हो चुकी है, और लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 4 को आम लोगों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। कुछ लोग वहां पर खड़े हैं जो कुछ प्रत्यक्षदर्शी हैं, या फिर जो लाल किले के पास जिनका अपना घर है, वो लोग सभी इस बात को अब तक समझ नहीं पाए कि ये हुआ क्या, कैसे धमाका हुआ। तो दिल्ली कार धमाके में 9 लोगों की मौत, ये सबसे अपडेट खबर हम आपको बता रहे हैं। 10 लोग घायल हुए हैं जिन्हें LNJP अस्पताल भेज दिया गया है। गेट नंबर 1 और 4 जो मेट्रो स्टेशन है जो लाल किला के करीब है, उसे पूरी तरीके से आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। क्राइम ब्रांच भी मौके पर पहुंच रही है। तो यानी कि जितनी भी जांच दल हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है ताकि जल्द से जल्द इस पूरे इलाके को
बंदे बचे नहीं बचे। और गेट नंबर 4 के बारे में खबर आ रही है कि लाल किला मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 4 जो है आम लोगों के लिए आवाजाही वहां पर बंद कर दी गई है, यानी कि एहतियातन जितने भी उपाय हो सकते हैं वो किए जा रहे हैं। लाल किला मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 4 बंद कर दिया गया। पड़ा हुआ पूरा फटा हुआ, फिर आगे उस साइड देखा तो फेफड़ा पड़ा हुआ इंसान का। तो इतना ये आदमी सोच भी नहीं सकता कि एकदम से हुआ तो क्या हुआ इंसान। गाड़ी इको बताई जा रही है फिर सर क्या पता है गाड़ी वहाँ पे होंडाई का वो पड़ा हुआ है पूरा, उसके साथ में फेफड़ा आगे सामने उस तरफ। जी अच्छा, बहुत सारी काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं वहाँ पे। तो हाँ, तो उसके एक गाड़ी के साथ साथ और भी गाड़ी लगा। जी 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 ठीक है, तो एक गाड़ी के साथ यही सुनने में आया। आपके हिसाब से कितने लोग? सर हम वहाँ फिर आगे गए नहीं, इसलिए हम फ़ौरन इधर ही दूरी खड़े हो गए। यहाँ पे हमने देखा, सबसे पहले हमने फेफड़ा देखा वहाँ पड़ा, हमने लगा कि ऐसी होगा। फिर हमने सर को यहाँ पे SHO को बताया हमने कि यहाँ पे सर ये गोश्त पड़ा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद हमें लगा कि ऐसी होगा गोश्त, लेकिन उसके बाद फिर हमने हाथ देखा, हम तो खुद शॉक्ड हो गए कि मतलब बयान नहीं कर सकते इस चीज़ को। तस्वीरें अब आ रही हैं और हर एक तस्वीर अपने आप में एक बड़ा अपडेट लेकर सामने आ रही है। जो लाल घेरा आपको दिखाई दे रहा है, ये लाल किले के पास जब धमाका हुआ, जब आग लगी, धुआं उठने लगा, तब की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी जो तस्वीर है वो धमाके के बाद जब आग लगी तब सब कुछ वहां क्षत विक्षत नजर आया। ऐसे में कई गाड़ियां इसकी चपेट में आ चुकी थी। अब 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ग्राउंड जीरो से लाइव तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं, जहां पर रिपब्लिक भारत पहुंचा हुआ है और हर वो तस्वीर से हमने आपको जोड़े रखा है। तो इस वक्त जो आप देख पा रहे हैं उस अपडेट के साथ कि लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 4 को भी आम लोगों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। अब तक 9 लोगों की मौत हो गई है, 10 लोग घायल हैं और LNJP अस्पताल में उन घायलों का इलाज चल रहा है। यानी कि अभी ये आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि जो समय है जब ब्लास्ट हुआ, जो समय है 6, 6:30 और 7 बजे का, इस दरमियान एक भारी भीड़ उस इलाके में होती है। पुरानी दिल्ली का यह इलाका। एक साथ आपको हम 4 तस्वीरें अब दिखा रहे हैं और ये 4 तस्वीरों में अब तक का अपडेट नजर आता होगा आपको कि किस तरह से दमकल की 15 से 16 गाड़ियां तत्काल मौके पर पहुंच जाती है। पहले ये कहानी सामने आती है कि CNG ब्लास्ट हुआ, लेकिन जैसे जैसे धुंध हटने लगी, जब वहां पर जो जांच एजेंसियां, पुलिस के लोग जब पहुंचने लगे, तब पता चला जाकर कि ये एक मामूली धमाका नहीं था। और एक और खबर इस वक्त सामने आई है, दिल्ली में धमाके के बाद मुंबई में हाई अलर्ट। ये एक बड़ी जानकारी, दिल्ली में धमाके के बाद मुंबई में हाई अलर्ट कर दिया गया है और ऐसे में अब वहां भी विशेष तौर पर निगरानी रखी जा रही है और लोगों को सजग किया जा रहा है। यानी कि ये जो धमाका है, इसकी जो इंटेंसिटी है और जिस तरह गाड़ियों के परखच्चे उड़े हैं, ये साफ तौर पर इशारा करता है कि धमाका किसी खास मकसद से है। लेकिन अभी भी हम इंतजार कर रहे हैं ताकि इसकी आधिकारिक पुष्टि हो और इस आधिकारिक पुष्टि के बाद सब कुछ पता चले, जब बड़े अधिकारी, जांच दल अपनी तरीके से, अपनी तरफ से जब रिपोर्ट सामने लाएंगे तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह धमाका क्या था। और दिल्ली में धमाके के बाद मुंबई में भी अब हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। यानी कि ये धमाके और इसकी जो सूचना है, फिर इंटेलिजेंस पर अब कई तरह के सवाल भी होंगे। अब इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, उन्हें पता क्यों नहीं चला? क्योंकि अभी कुछ देर पहले जतिन बता रहे थे, जिन्होंने इस पूरे इलाके को खंगाला है, जतिन बता रहे थे कि ये जो इलाका है पूरी तरीके से CCTV कैमरों की निगरानी में रहता है। ऐसे में इस बात का पता लगाना बेहद आसान भी हो सकता है, लेकिन सवाल यह है कि जो लोग मॉनिटर करते हैं, जिनके ऊपर यह जिम्मेदारी होती है, वो क्या कर रहे थे। हालांकि ये जांच दल का विशेष अध्ययन होगा, जब वो पता लगाएंगे कि आखिर ये धमाका कैसे हुआ, इसके पीछे कौन लोग थे, कौन सी गाड़ी थी जिसमें सबसे पहले धमाका हुआ। कितनी गाड़ियां डैमेज हुई हैं यहाँ पर? कितनी? 3 गाड़ी। वो जो कार सवार थे उनकी क्या हालत कैसी है? कुछ तो गंभीर है, 8-10 तो गंभीर है, 20-25 जनों को वैसे छोटा ही उनके चलो से कुछ हाथ। कितने बजे घटना घटी? 7 बजे। 7 पुट्टे 7 में बम फट गया। 7 बजते पुट्टे 7 में बस बम फट गया। मैं अपना दुकान वहीं पे था, मेरा दुकान। कितनी गाड़ियां चपेट में आई इसके बम के? 2 बस जल गया है। 2 बस भी? हाँ। तो जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उन्होंने अपने सामने से, अब बहुत सारे गाड़ियां, बेटा क्या है यार, ये सिलेंडर वाला गैस होगा। बंदे बचे नहीं बचे? ये किसकी गाड़ी है?
भाई किसकी गाड़ी है एक बार बताएंगे भैया, किसकी गाड़ी है? ये इनकी गाड़ी है। बुलाना बुलाना। बजे की घटना है यहाँ पे, कैसे? भाई गाड़ी में बम था। किसकी गाड़ी में? जिंदगी में कार में। तो आप लोग वहीं खड़े थे? आप वहीं थे? मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था कार के। तो कितने लोग सवार थे उस गाड़ी में, कुछ पता चला? धमाके की आवाज आई, 4-5 फिर एकदम कई जने वैसे ही जल गए। आसपास में जो थे वो फटे। कितनी गाड़ियाँ डैमेज हुई हैं यहाँ पे? कितनी? 2-3 गाड़ी। वो जो कार सवार थे उनकी क्या हालत कैसी है? कुछ तो गंभीर है, 8-10 तो गंभीर है। 20-25 जनों को वैसे चोट आई है उनके जैसे चीचड़ों से। कुछ हाथों हाथ का। कितने बजे घटना घटी? 7 बजे। 7 पुट्टे 7 में बम फट गया। 7 बजते पुट्टे 7 में बस बम फट गया। मैं अपना दुकान वहीं पे था, मेरा दुकान। कितनी गाड़ियाँ चपेट में आई यहाँ इसके बम के? 2 बस जल गया है। 2 बस भी? हाँ। गाड़ी चल रही है, पीछे हो जा भाई। तो लोग इस वक्त बता रहे हैं कि कैसे यह धमाका हुआ और एक साथ 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रिपब्लिक भारत की टीम वहां पर उस मौके पर मौजूद है और चप्पा चप्पा हमारे कैमरे पर है। हर वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारी जो मौके पर पहुंचे हुए उनसे बात करने की हम कोशिश कर रहे हैं। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं जिनके चेहरे पर भी जो ब्लेड से काटने के निशान है वो भी नजर आते हैं। कई ऑटो उसके लिए कम से कम बेसिक इन्फॉर्मेशन आप दे दीजिए। As of now, I cannot tell you anything. बेसिक It is under investigation. Sir, what is the primary basic information? ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം മടങ്ങുകയാണ്। अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है और अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, यानी कि जांच चल रही है। जांच के बाद से ही कुछ कहा जाएगा। अभी सभी अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं, लेकिन इससे भी बड़ी खबर यह है कि जो भी लोग भीड़ भाड़ वाले इलाके में हैं उन्हें सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली के बाद मुंबई में भी अलर्ट घोषित किया गया है। अफरा तफरी से बचनी होगी, अफवाहों पर ध्यान नहीं देना होगा और ऐसे में संभल कर रहने की जरूरत है, क्योंकि धमाके की वजह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी वहां पर मौके पर मौजूद है, लेकिन उन्होंने किसी भी सवाल का अभी जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस एक बात कही कि अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, जांच जारी है, अभी कुछ नहीं कह सकते। जब जांच पूरी हो जाएगी तब किसी निष्कर्ष पर हम पहुंचेंगे। तो लाल किले के पास जो धमाका हुआ, उस धमाके के बाद हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। लेकिन जिन 8 गाड़ियों का, 3 गाड़ियों का सबसे पहले हमने जिक्र किया कि पहली गाड़ी में ब्लास्ट होता है, 3 गाड़ियों को अपनी चपेट में वो गाड़ी ले लेती है और उसके बाद कई ऐसे ऑटो रिक्शा थे जो दूर में खड़े थे, उनके भी परखच्चे उड़ गए। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा धमाका था और ऐसे में मंशा क्या है। लेकिन हम अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि जो आधिकारिक बयान आएंगे उससे सब कुछ क्लैरिफाई होगा, स्पष्ट हो जाएगा कि ये कैसे धमाका हुआ। धमाके के बाद ये पता चलेगा इंटेंसिटी क्या थी और जांच दल ये भी बताएगा कि जो मोडस इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पीछे की का रीजन क्या समझ में आ रहा है सर? देखिए, ये आप कैसे लगी, एक्सप्लोजन हुआ, ये कैसे हुआ, ये सब आप पुलिस से पूछिएगा। पुलिस इस बारे में आपको तो सर आगे की अभी तैयारियां पूरी है? अगर यहाँ पर दोबारा से कुछ ऐसी चीजें होती हैं तो भगवान ना करे ऐसी चीज दोबारा हो या कोई इस तरह का कोई भी एक्सीडेंट दोबारा हो, बट दिल्ली फायर सर्विस हमेशा ही तैयार रहती है। जैसा कि आप खुद ही देख सकते हैं कि मात्र जो है 34 मिनट के अंदर इस आग को हमने बुझा दिया है। घायलों का भी कोई यहाँ पर भी आया है? अभी हमारे पास कोई सूचना नहीं है, हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। तो जो प्राइमा फेसी है उसमें कई बातें खुलकर सामने आ रही हैं और सबसे बड़ी बात कि जो एक्सपर्ट की टीम है मौके पर मौजूद है। कोशिश ये की जा रही है कि अब जो धमाका हुआ उनके कारणों को तलाशा जाए, कैसे ये धमाका हुआ, कौन इसके पीछे है। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। उससे पहले जब तक की जांच ना हो जाए, दिल्ली पुलिस की कई टीमें वहां पर मौजूद है, बड़े अधिकारी मौजूद हैं और एनएसजी के लोग मौजूद हैं, एनआईए के लोग मौजूद हैं, लेकिन कोई भी अभी कुछ भी किसी भी तरह का कोई बयान नहीं दे रहा, क्योंकि अभी सभी को कहा गया है कि जांच होने दीजिए। और ऐसे में जो आसपास के रहने वाले लोग हैं जो कि वहां पर भीड़ लगा रहे थे, उन्हें भी कहा गया कि आप दूरी बना लें। जो दूसरा अपडेट है वो अपडेट ये है कि मुंबई को भी हाई अलर्ट पर घोषित किया गया है, यानी कि हाई अलर्ट वहां पर घोषित कर दिया गया। ऐसे में उत्तर प्रदेश
पुलिस भी जो है एनसीआर में अलर्ट रहने के उन्हें भी निर्देश दिए गए हैं। एनसीआर में वाहन चेकिंग के निर्देश दिए गए हैं। जितने भी गाड़ियों की आवाजाही हो रही है, उत्तर प्रदेश जो दिल्ली से सटा हुआ इलाका है वहां भी जांच शुरू हो गई है। और सबसे अहम बात ये कि जो प्रमुख स्थान है, धार्मिक स्थल हैं, बाजार हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, वहां पर कड़ी निगरानी के निर्देश दे दिए गए। यानी कि संवेदनशील जिलों और जगहों पर पुलिस अधिकारी अलर्ट रहे। और ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को कड़े निर्देश दे दिए गए। दिल्ली की तस्वीरों से हमने आपको जोड़े रखा है, लेकिन हम सभी का फर्ज ये बनता है कि हम सभी जागरूक हो, हमारे भी कान और आंख खुले रहने चाहिए। तो ऐसे में अभी तक धमाके की वजहों का पता नहीं है। जो पता है उसके मुताबिक 9 लोगों की मौत हो गई, 10 से अधिक लोग घायल हुए हैं, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। एलएनजेपी अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है। और जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जिन्होंने इस धमाके को सुना, आग की लपटों को देखा, धुएं का गुबार उठता हुआ देखा, उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने आवाज सुनी, ऐसा धमाका उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। आप समझिए कि सब जो इशारे हैं वो इशारा क्या कहता है, लेकिन फिर भी जो जांच दल है उन पर हमें पूरा भरोसा है कि वो जल्द से जल्द इसका निष्कर्ष निकालेंगे। लेकिन एहतियात के साथ, खासकर जो प्रमुख स्थान है, जो धार्मिक स्थल हैं, जहां पर जो बाजार लगते हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाके, क्योंकि ये जो इलाका है ये पुरानी दिल्ली का वो इलाका जहां सबसे अधिक भीड़ जमा होती थी। और ऐसी स्थिति में अगर यहां धमाके होते हैं तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है धमाके में। अब तक 8 लोगों की मौत की पुष्टि, 21 लोग घायल हुए हैं जिन्हें एलएनजेपी अस्पताल लाया गया। हमने आपको कहा कि ये आंकड़े तो 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। और इस वक्त जो हम एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये हर तस्वीर, जैसा कि हमने कहा कि हर तस्वीर अपने आप में एक नई अपडेट लेकर सामने आ रही है। अब तक 21 से ज्यादा लोग जो घायल हैं उन्हें एलएनजेपी भर्ती कराया गया है। तो जांच तेज है, धमाके की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं है। और एक साथ 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन बीच वाली तस्वीर पर जरा गौर फरमाइएगा। ये ना पहले सर, सिर्फ इसलिए एक बेसिक इन्फॉर्मेशन कि एग्जैक्टली कितना बता रहे कितनी कैजुअलिटी है। एक बार स्पेस दे दो, थोड़ा स्पेस आ रहे हैं, वो जवाब देंगे इस बात के ऊपर। आप वेट करिए, अभी वेट करिए, आप सीनियर ऑफिसर आ रहे हैं, वो जवाब देंगे। वेट करो ना आप लोग अभी। अब बहुत सारे गाड़ियाँ, बेटा क्या है यार, ये कैसे होगा? तो कोई भी जवाब कैजुअलिटी हुई है, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ताकि र्यूमर ना उड़े। क्या था कितना बड़ा धमाका था, एक जिम्मेदारी के साथ एक बयान दे दीजिए सर। दिल्ली गेट से क्या था सर? सर ऑन तो ग्राउंड जीरो से जो चहलकदमी आप देख पा रहे हैं पुलिस के अधिकारियों की, अभी कोई जवाब नहीं दे रहा, किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा। अभी सभी लोग जांच का इंतजार कर रहे हैं। एक साथ कई जांच एजेंसियां मौके पर मौजूद हैं और उन्हें पूरा स्पेस दिया जा रहा ताकि वो जांच कर ये बताएं कि ये जो ब्लास्ट था वो कैसा ब्लास्ट था, क्या इसके पीछे। और जतिन हमारे साथ मौजूद है। जतिन, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, लाल किले के ठीक बाहर की ये तस्वीरें हैं। ये पूरा रोड बंद कर दिया गया है और आगे अभी जो हमें जानकारी मिल रही है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और आप तस्वीरें देखेंगे, ये पूरा रोड जो है वो ब्लॉकेज किया गया है, ये पूरा रोड जो है वो बंद कर दिया गया है। तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स की गाड़ियां आप यहाँ पर देख रहे हैं वो मौके पर पहुंच रही है और पूरा जो क्राइम सीन है उसको एग्जामिन करने का जो काम है वो संभवतः यहाँ पर किया जा रहा है। रोड दोनों तरफ के बंद है और जिस जगह ये ब्लास्ट हुआ आप उसकी तस्वीरें भी देखेंगे कि ये पूरी मार्केट का इलाका है। देखिए, ये लाल किले के ठीक सामने इस वक्त मैं पहुंच चुका हूँ
लाल किले के ठीक सामने जब हम पहुंच रहे हैं तो संभवतः यहाँ पर देखेंगे तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर है, उनकी गाड़ियाँ आपको यहाँ पर खड़ी नजर आएगी। ये पूरा रोड जो है वो ट्रैफिक के लिए पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं अभी हमें जो जानकारी मिल रही है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर खुद यहाँ पर मौके पर पहुंचे, तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो मौके पर पहुंचे। और मेरे राइट में अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो ये लाल किले की तस्वीरें आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी। और ठीक इसी लाल किले के सामने ये जो मीना बाजार आप देखेंगे कि सड़क के दूसरी तरफ तमाम जो दुकानें हैं। एक मिनट आप लोग एक मिनट और सब बात होती रहेंगी। ये देखिए कि एम्बुलेंस जो है वो यहाँ पर पहुंच रही है और वो भी लोगों को अस्पताल जो है वो यहाँ पर लेकर जा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आप देखेंगे एम्बुलेंस की लाइन आपको पीछे से लगती हुई नजर आ जाएगी। और टूट जाएगा राइट लगा दैट डीजीपी ऑफ सीआईएसएफ हैज सीआरपी हैज रीच्ड द स्पॉट। जी सर, अभी आप इस घटना को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं सर? सीआरपी हैज रीच्ड द स्पॉट। सर क्या कहना चाहेंगे सर? नरेंद्र आ गया सर, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ताकि अफवाह न उड़े, इतना आप जानकारी दे दीजिए क्या आखिर में मिला, इतना बता दीजिए। एक मिनट पहले हमको देखने दीजिए। आप अभी इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, बाद में बताएंगे आपको, है ना। इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, बट फिर भी सर कितनी कैजुअलिटी हुई है सर? किशोर सर कितनी कैजुअलिटी हुई है? कुछ बेसिक आप इतना जो अफवाह ना उड़े। अभी कुछ नहीं है। अभी आई एम जस्ट गोइंग टू द साइट, यू पीपल आर इन बिटवीन, आई डोंट हैव एनी आइडिया कितने इंजरी का पता नहीं। अरे भाई नहीं सर, क्या हुआ एक्चुअली, क्या हुआ सर? एक मिनट प्लीज, थोड़ा स्पेस दो, थोड़ा स्पेस दो। ये तस्वीरें और जहां धमाका हुआ वहां हमारी टीम मौजूद है, जतिन मौजूद हैं और जतिन उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर बड़ा तेज धमाका हुआ। हालांकि मैं सीधा आपको अब स्पॉट के दिखा रहा हूँ। आप ये देखेंगे तमाम एम्बुलेंस, तमाम जो पुलिस की गाड़ियां हैं वो यहाँ पर पहुंची हुई है, तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। अभी जब स्पेशल सीपी उतरे थे तो उनसे बात करने की कोशिश की गई थी, उनका साफ तौर पर कहना है कि इट्स टू अर्ली, आप बताएंगे, पहले देखने दीजिए। लेकिन तस्वीरें आप इसको देखकर ही बयां कर सकते हैं कि किस तरीके का जो मंजर है वो यहाँ पर रहा होगा। तमाम एम्बुलेंस लाइन से यहाँ पे खड़ी हुई है। एम्बुलेंस कर्मियों से हमने बात की तो उनका भी साफ तौर पर कहना था कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, एम्बुलेंस की मूवमेंट को यहाँ पे करने में काफी समस्या हो रही है, लोग ट्रैफिक खाली करें। क्योंकि ठीक लाल किले के सामने की ये रोड है, देखिए, जहां पर पूरे तरीके से जो एक रोड है वो बंद कर दिया गया है। तकरीबन 1 किलोमीटर का जो पूरा स्ट्रेच है उसको बंद यहां पर किया गया है। कुछ ऑफिसर्स हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर अंदर बैठे हो, देखिए ये तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं। सर अगर 2 मिनट बात कर पाए सर। ठीक है, तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो स्पॉट पर पहुंचे थे और उसके बाद अब वो यहाँ से निकल रहे हैं। किसी ने भी कुछ अभी तक एक शब्द नहीं कहा कि कितनी कैजुअलिटीज थी, किस तरीके से ये हुआ। हर बार वो एक ही बात बोल रहे हैं कि अभी सिचुएशन को मॉनिटर किया जाए। देखिए ये कॉर्डन ऑफ यहाँ पर किया गया है। सड़क के दूसरी तरफ देखेंगे, अगर आप मेरे पीछे दिखाएं आपको, तो लेफ्ट साइड में वो गौरी शंकर मंदिर है। ठीक उस जगह पर अब रिपब्लिक भारत पहुंच चुका है जहां पर ये पूरा इंसिडेंट हुआ, जिस पार्किंग में वो गाड़ी जो है वो खड़ी हुई थी। लेकिन एक तरफ एम्बुलेंस की लंबी कतारें, दमकल की तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा गाड़ियाँ, और दूसरी तरफ आप वहाँ पे दिखाइए
अभिषेक उस तरफ दिखाइए, ये देखिए ये पूरा इलाका है जिसको कॉर्डन ऑफ किया गया है। ये पूरा इलाका है जहाँ पर आग लगी थी और उसके बाद से तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे और संभवतः जायजा लेने के बाद अब यहाँ से निकल रहे हैं। देखिए ये गौरीशंकर मंदिर की आप तस्वीर देखिए और ये मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 जहाँ पर आपको क्रेन खड़ी हुई नजर आएगी। इस पूरे इलाके को खाली करा लिया गया है और ये वो इलाका है जो कि पूरे तरीके से बैरिकेड करके इसको रोका गया है। एक तरफ दमकल की गाड़ियाँ और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तमाम जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर है। देखिए बैरिकेड करके इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। फायर की गाड़ियाँ अंदर हैं और इस फायर की गाड़ियों को क्रॉस करके जब आप आगे बढ़ रहे हैं वहाँ पर आपको वो स्पॉट है जहाँ पर ये पूरा इंसिडेंट जो है वो यहाँ पर हुआ है। तमाम सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पर पहुंचे थे, स्पेशल सेल की टीम मौके पर है। चांदनी चौक की पूरी मार्केट जो है वो उसको बंद करा दिया गया है। ये लाल किले का मेन गेट आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी पंजाबी समाज का कोई कार्यक्रम है उसकी तैयारियां यहाँ पर हो रही है। लेकिन उसी के ठीक सामने आप देख रहे हैं कि मेट्रो स्टेशन का जो बोर्ड है वो आपको नजर आएगा। उसी मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 के सामने वो ब्लास्ट हुआ। पार्किंग में गाड़ी खड़ी थी वो उसी मेट्रो स्टेशन के गेट पर खड़ी थी। आप देखेंगे पूरे तरीके से बैरिकेड करके इसको बंद किया है। कश्मीरी गेट से लाल किले की तरफ आने वाला जो रोड है उस रोड पर ये मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 पड़ता है और वहां पर तमाम जो ऑफिसर्स है वो मौजूद है। दूसरी तरफ आप देखेंगे ये गौरीशंकर मंदिर है, चांदनी चौक की पूरी मार्केट है और ये मार्केट पूरे तरीके से बंद करा दी गई है। तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो मौके पर अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH